आप नाश्ते को खा रहे हैं या नाश्ता आपको खा रहा है? आज के प्रोग्राम में टीम जिम्मेदार कौन लाशों को लगाए जाने वाले केमिकल से तैयार शुदा पापे, बिस्किट और केक की तैयारी के मनाजिर दिखाने जा रही है। जो लाश लगाए होते हैं उसको लगा के रखा जाता है। लाश को लगा के रखें। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्रियों के ताफुन ज़दा गलीज माहौल समेत नाश्ते की अशिया में शामिल किए जाने वाले गैर मियारी अज्जा और धोस धमकियों से मीडिया टीमों को दबाव में लेने वाले कारोबारी दरिंदों की हकीकी सूरत हाल देखिए आज के जिम्मेदार कौन में। क्या चाह रहे हो आप? क्या वजह है? क्या चीज गंदी है ये बता दो। इधर ही तुमने थूक दिया। इधर कुछ बनता नहीं है, रखा हुआ तो है। हर जीरू अपनी सुबह का आगाज नाश्ते जैसी अहम तरीन जरूरत पूरी करके करता है ताकि दिन भर की मसरूफियात के लिए उसका जिस्म भरपूर तवानाई हासिल कर ले। हमारे माशरे में पराठा, हलवा पूरी, केक, डबल रोटी, पापे और बिस्किट समेत दीगर अशिया को नाश्ते का लाजमी जुज़ बना लिया गया है। बल्कि अगर ये कहिए कि शाम की चाय में भी इसमें से अक्सर चीज़ें शामिल कर ली जाती हैं तो गलत ना होगा। मगर सवाल ये है कि क्या हम जो नाश्ता कर रहे हैं वो वाकई हमारे लिए सेहतबख्श और तमाम दरकार अज्जा से भरपूर है? ये नाश्ता हम कर रहे हैं, ये हमारे सामने बन रहा है, हमारे सामने रखा हुआ है घी और ये तेल। मतलब दूसरी जगहों से यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा है और हम सेटिस्फाई हैं। हमारी सेहत के लिए ये नाश्ता बिल्कुल सही है, इसलिए हम ये नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सर नॉर्मल है, हमारे सामने पक रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। इससे से ज़्यादातर बस अब से ज़्यादा चाय पीते हैं यहाँ से। पराठे मज़ेदार हैं, बिल्कुल इससे हम सेटिस्फाई हैं। कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में, कोनो डाउट भी नहीं। सामने बना रखोगे तो वो तो बात समझ आ रही है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है कि जब तक इसकी लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं होता ना, इसका घी जीरो लेवल है कौन सा घी है, तब तक कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये कि अल्लाह तवक्कल खा रहे हैं। सेहत के लिहाज से फिलहाल सही नहीं है, लेकिन एक आदत बन गई हमारी। सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा भी हमें किसी चीज़ का पता नहीं कि इधर किस चीज़ से बनना है, किस तरीके से बनना है, ये हमें नहीं पता। देखिए, बेकरी आइटम्स खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन सेहत के हवाले से ये अनहाइजेनिक होते हैं क्योंकि एक तो वो ताज़ा बने हुए नहीं होते। सुबह सुबह वो बेकरी में मौजूद होते हैं तो वो पिछली रात के पड़े हुए होते हैं या पिछले दिन के मौजूदा होते हैं, तो उनके अंदर बैक्टीरियल काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट जो होती है वो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा चिकनाई जो है वो आपके अंदर कैलोरी काउंट इतना ज़्यादा बढ़ा देती है, आप इतने ज़्यादा स्टफ्ड हो जाते हैं कि उसकी वजह से आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम पूरियाँ या हलवा बिल्कुल ही अपनी लाइफ से माइनस कर दें, वो एक हमारी ज़िंदगी की एक रिवायत है कि हम अपनी लाइफ के कल्चर को या अपनी ज़िंदगी के सिस्टम को ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल माइनस कर दें उसको। लेकिन अगर हम उसको एक वीकेंड एंटरटेनमेंट के तौर पे लें कि पूरी फैमिली संडे के दिन या वीकेंड के दिन जाके ये नाश्ता एंजॉय करे या पूरी हलवा खा लें, लेकिन डेली बेसिस पे प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन ना बनाइए। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद। इस शहर की रातें अपने मशहूर कुन पुरलुत्फ माहौल के लिए मशहूर हैं। यहाँ कच्चा किला और पक्का किला जैसे तारीखी मुकामात भी हैं और बरसा बरस से करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता माँ के प्यार जैसा अजीम दरिया सिंध भी है। यूं तो इस शहर जी वक्कार की कई खूबियां हैं, मगर आज इस बेमिसाल शहर में महज चंद रुपयों के मुनाफे की लालच में मुब्तला जहर बेचते कारोबारियों की तादाद में तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है। टीम जिम्मेदार कौन ने हैदराबाद में मौजूद अपने ज़राए और नुमाइंदगान से नाश्ते का सामान तैयार करने वाली छोटी बड़ी फैक्ट्रियों की सूरत हाल दरियाफ्त की।
मिलने वाली मालूमात इंतहाई तशवीशनाक थीं। लिहाजा हमने फैसला किया कि हैदराबाद में जहरीला नाश्ता बनाने वाले खुदगर्ज कारोबारियों के खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा ऑपरेशन किया जाए, ताकि एक तरफ अवाम को हकीकत हाल से आगाही मिले और दूसरी तरफ ऐसा मनफी मुनाफा कमाने वाले कारोबारियों को भी राह रास्त पर लाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में और यहाँ पर आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची के साथ जुड़ा हुआ ऐसा शहर है जहाँ पर अमूमी तौर के ऊपर ना तो ज़्यादातर मीडिया कवरेजेस होती हैं और ना ही ज़्यादातर सरकारी इदारों को आप हरकत में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे कारखाने, ऐसी फैक्ट्रियाँ और ऐसे खाने पीने की अशिया तैयार की जाती हैं जो कि इत्तलात के मुताबिक गैर मेयारी तरीके से तैयार होती हैं। यही सब कुछ आज देखने के लिए हम आए हैं हैदराबाद और आपको लेके चलेंगे सिंध फूड अथॉरिटी के साथ उन इलाकों में और उन कारखानों में जहाँ पर ये खाने पीने की अशिया तैयार की जाती हैं। हैदराबाद में ऑपरेशन के लिए रवानगी से कबल हमने चंद इलाकों को मखसूस कर लिया। ये वो इलाके थे जहां सबसे ज़्यादा मिकदार में बेकरी आइटम्स तैयार किए जाते हैं। मुकामी नुमाइंदों से बाहमी मुशावरत के बाद सबसे पहले हमारी टीम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा पठान कॉलोनी पहुंची। पहली फैक्ट्री मेहरान बेकरी में धुएं से स्याह होती दीवारों और गंदगी से लुथरे हाथों वाले मजदूरों समेत लाशों को लगाया जाने वाला केमिकल अमोनिया बरामद हो गया। मालिक कहाँ है इसका? मालिक ऊपर है। बुलाओ, उसको फोन करो। ये जो बना हुआ माल है डायरेक्ट जमीन पे रखा हुआ है। जमीन साफ है आपकी? बिल्कुल साफ है। हम अभी बाहर से आए हैं, ये डायरेक्ट नीचे इन्होंने रखा हुआ है। हम बाहर से आए हैं, हमारे जूते गंदे तो डायरेक्ट कंटेमिनेशन हो रही है। 6 इंच का इनका डिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक बेकरी का कारखाना है, यानी कि इधर जो बेकरी आइटम्स हैं वो तैयार किए जाते हैं और ये हैदराबाद की मेन मार्केट है। यहाँ पे जो लाइन से हैं बेकरी के कारखाने हैं और यहाँ पर रोज़ाना की में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स तैयार किए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये एक आम दुकान की तरह है। आप गेट खुला हुआ देखते हैं तो डायरेक्ट आप अंदर आते हैं तो खुला हुआ काम हो रहा है। मक्खियाँ भी यहाँ पर हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ट्रे के अंदर, और हाइजेनिक वे कहीं से भी नज़र नहीं आता। आप जहाँ जहाँ नज़र मारेंगे तो गंदगी के आपको ढेर नज़र आएंगे और उस गंदगी के ढेर और ख़राब हालत के अंदर जो है ये सब कुछ तैयार किया जाता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप रोज़ाना यहाँ पे मुख्तलिफ आइटम्स तैयार किए जाते हैं और मुज़र सेहत अंदाज में और चीज़ों में जो है ये तैयारी होती है। और यहाँ पे सिंध फूड अथॉरिटी की टीम है, उनसे बात कर लेते हैं। पहले बताइए कि आपको यहाँ कोई चीज़ सही नज़र आती है? नहीं, यहाँ कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। पहले तो आप देख रहे रोलर्स जो पड़े हैं वो डायरेक्ट जमीन पे हैं। बिल्कुल, ये जिनसे बेल रहे हैं ना ये। अच्छा जी, ये रोल इसी से कर रहे हैं। ये देखें, ये इनकी जैम जो है जिसकी डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं उसकी ये हालत है। ठीक है। सब स्टैंडर्ड और जिसकी ट्रेसेबिलिटी है वो कलर्स वैसे ही सिंध फूड अथॉरिटी ने बैन कर दिए। ठीक है। यहाँ पे इनके ये जो जितने भी है फ्लोर पड़ा हुआ है डायरेक्ट, ऐसे तो फर्स्टली रखना ही नहीं है। अगर आपने प्रॉपर स्टोरेज करनी तो उसकी अलग से करनी पड़ी है आपको स्टोरेज। मक्खियाँ ऊपर ही भिन भिन आ रही हैं, कोई मक्खियाँ हर जगह हैं, जाले हर जगह हैं। एमोनिया, अच्छा, बहुत खतरनाक है। बैन है। अच्छा, जो लाश लगाई होती है उसको लगा के रखा जाता है। लाश को लगा के रखा जाता है और वो ये इसमें डाल रहे हैं। ये किस लिए इस्तेमाल करते हो? ये क्या चीज़ है? ये एल्युमिनियम है। क्या किस लिए इस्तेमाल करते हो? ये बिस्किट है। बिस्किट में? हाँ। अच्छा, बिस्किट को उठा दिए। बिस्किट को उठाती है, फुलाती है। हाँ।
चलें जी, सूरत हाल जो है वो ये कारखाना तो एक छोटा सा आप कह लें लेकिन यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों की तादाद के अंदर जो चीज़ें तैयार की जा रही हैं, बड़ी मिकदार के अंदर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, वो किसी भी तरीके से जो है वो हाइजेनिक नहीं है, इंतहाई मुज़र सेहत हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि इसमें वो इनोमिया यूज़ कर रहे हैं, साथ में ये गैर मेयारी कलर यूज़ किए जा रहे हैं, और वो तमाम अशिया जो कि इनको नहीं इस्तेमाल करनी और जिसके ऊपर पाबंदी है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि जैसे अब ये ट्रे रखी हुई है, इस ट्रे के अंदर ही मक्खियाँ हैं, ये यहीं से तैयार होने चली जाती हैं। इसी के साथ ये जो बेलन नज़र आ रहे हैं जिससे ये गूंथते हैं सारा, वो फर्श पे रखे हुए हैं। यहीं पर ही जो गंदगी खलाजत है सड़क की, वो भी यहाँ पे अंदर दाखिल हो रही है। तो इसके ऊपर देखते हैं अब आगे कि सिंध फूड अथॉरिटी इस पर क्या एक्शन लेती है। अब इस पर क्या आप लोग एक्शन लेंगे? इसको हम जो टेम्पररी सीज करेंगे, इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगा। और जो ये सारा आइटम डिस्कार्ड कैसे करें? अभी हम इसको सीज कर देंगे क्योंकि ये बने हुए अमोनिया जो हमने बैन किया हुआ ऑलरेडी। फूड जो कलर ये इस्तेमाल करें वो भी बैन हो चुके हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने ट्रेसेबिलिटी जिनकी नहीं है, सब स्टैंडर्ड कलर, वो ऑलरेडी बैन करें और इनकी अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से अब इसको हम सीज करें। मेहरान बेकरी के मालिक की जानिब से अपनी गलती तस्लीम किए जाने पर अथॉरिटी अफसरान ने सैंपलिंग के बाद नोटिस देकर आर्जी तौर पर फैक्ट्री को प्रोडक्शन से रोक दिया। टेम्पररी सीज कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सीज करेंगे। जब तक आप सफाई नहीं करेंगे आपको काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको ये सीज करके आप अंडरटेकिंग देंगे, फिर आपको परमिशन मिलेगी, फिर परमिशन आप ऑफिस आ जाए, आपको नोटिस दे के जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस, उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। आप वहाँ पे आके इकरार करेंगे अपनी गलती और उसके बाद जो सारी फॉर्मेलिटीज और सफाई सुथराई का आप जब इकरार करेंगे तो फिर आपको हम खोल देंगे।